वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 14, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट आप सभी को पता है क्या है। आप मतलब बिजली के बारे में बात कर रहे हैं, करंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों से इलेक्ट्रिक करंट यूजफुल है ताकि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चला सकें। लाइटनिंग के लिए यूजफुल है, आयरन करने के लिए यूजफुल है, फैन के लिए यूजफुल है, टेलीविज़न के लिए यूजफुल है। तो इलेक्ट्रिक करंट आप सभी को अच्छे से पता है कि क्या होता है। फिर इसके बाद आपको ये भी पता है कि कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं पास कर मीन्स अपने थ्रू अलाउ करते हैं कि वो पास हो सके। तो कंडक्टर से कैसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं कि वो उनके थ्रू पास हो सकें। और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। तो अभी तक हम जो बात कर रहे हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, तो हम लोगों ने बेसिकली जब बात की है तो इन जनरल हम सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं कि सॉलिड मटेरियल में क्या कैसा है। ठीक है, तो सॉलिड मटेरियल में कौन से कंडक्टर होते हैं, कौन से इंसुलेटर होते हैं, हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो हम केवल यही बात करते हैं जनरली कि सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड के ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या इफेक्ट डालती है या इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से चलती है। आज हमें बात करनी है केमिकल इफेक्ट्स के बारे में, मीन्स लिक्विड्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए एक नोट्स तैयार की गई है। इस नोट्स में आपके पूरे चैप्टर को कंसीडर किया गया है और इसी नोट्स के बेसिस पे मैं आपके चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। ऑन बेस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन फॉलोइंग केमिकल इफेक्ट्स मे बी सीन। अब जब किसी लिक्विड के थ्रू या किसी सॉल्यूशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो क्या होता है या क्या कौन से केमिकल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है बबल्स ऑफ अ गैस ऑन इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स में गैस के बबल्स दिखते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स में मेटल डिपॉजिट हो जाता है। चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है। तो ये तीन इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट हैं जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो हम अब नेक्स्ट बात क्या करेंगे, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय लिक्विड्स। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन लिक्विड्स के द्वारा किस प्रकार होता है। लिक्विड्स तो या कौन कौन से लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन लिक्विड्स में किस प्रकार होता है या किन किन लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, हम इसके बारे में समझेंगे। द लिक्विड्स कंटेनिंग सॉल्ट, एसिड और बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे लिक्विड्स या तो वो एसिडिक हों, या तो वो बेसिक हों, या तो फिर वो सॉल्ट कंटेन करते हों। अगर वो इन तीनों को कंटेन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होगी। या हम ऐसा बोलें कि ऐसा लिक्विड जो एसिडिक हो, बेसिक हो या सॉल्ट हो या उसमें सॉल्ट मिला हुआ हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होते। फ्री आयंस, आयंस का आपको पता है आयंस क्या क्या होते हैं, दो प्रकार के आयंस होते हैं, एक होते हैं कैटायन और दूसरे होते हैं एनायन। एक पॉजिटिव आयंस और दूसरे निगेटिव आयंस। अब इसमें जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं। फ्री आयंस ना होने के कारण जब फ्री आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। फ्री आयंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं, बट यहाँ पे फ्री आयंस नहीं है, इस कारण से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है आयंस के बीच में, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी डिस्टिल्ड वाटर में कंडक्ट नहीं होती है। द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और डिकम्पोज हो जाता है या डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, मतलब टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है उस लिक्विड का, उसमें जो मटेरियल्स है उसका क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। मीन्स पॉजिटिव वाले पार्ट अलग हो गए और निगेटिव वाले पार्ट अलग हो गए, डिकम्पोज हो गए,
तो हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड होता है वो कहाँ कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्टेड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड बोलते हैं। और ऐसा इलेक्ट्रोड जो निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट होता है उसे कैथोड बोलते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल में जुड़ा हुआ हो उसे एनोड बोलेंगे, और ऐसा इलेक्ट्रोड जो निगेटिव पार्ट से जुड़ा हो या निगेटिव टर्मिनल में जुड़ा हो उसे कैथोड बोलते हैं। इसके बाद दो केमिकल क्या होती हैं, प्रोसेस होती हैं, दो केमिकल प्रोसेस होती हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। पहली प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट सोल्यूशन ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं किसी लिक्विड से और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के कारण वो लिक्विड क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। मीन्स कैटायन वाला पार्ट अलग हो जाता है और एनायन वाला पार्ट अलग हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, या द प्रोसेस इन बाय विच, ऐसी प्रोसेस जिससे हम किसी करंट को, या हम ऐसा बोलें द प्रोसेस बाय विच ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ लिक्विड या थ्रू अ लिक्विड it separates the cation and anion part, this या भी ऐसा बोल सकते हैं it's decomposes, या the decomposition process takes place here, and this whole process for decomposing is said to be electrolysis process। मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी किसी लिक्विड से अगर पास की जाए तो कैथोड पार्ट अलग कर देती है और एनोड पार्ट अलग कर देती है। एनोड मतलब होता है निगेटिव पार्ट और कैथोड मतलब होता है पॉजिटिव पार्ट। दूसरा होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ मेटल ऑन एनी कंडक्टिंग सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस पे या किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस के अपर लेयर में एक मेटल की लेयर चढ़ा दी जाए, एक मेटल की लेयर चढ़ा दी जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को मेटल की लेयर चढ़ाने की पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड द कैथोड, और वो ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है वो किससे बना हुआ है, कैथोड से बना हुआ है, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड में जुड़ा हुआ है। कैथोड में से बना हुआ है मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है। बाय कनेक्टिंग इट टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसे कहाँ जोड़ा जाता है, निगेटिव टर्मिनल में जोड़ा जाता है बैटरी के। द मेटल विच हैज़ टू बी डिपॉजिटेड इज मेड, और जिस मेटल को डिपॉजिट होना है वो मेटल किससे जुड़ा हुआ है, एनोड से जुड़ा है, मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जुड़ा हुआ होता है। द इलेक्ट्रोड इज यूजली अ सॉल्ट सोल्यूशन, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो सोल्यूशन वो कैसा होता है, सॉल्ट सोल्यूशन होता है, जिसपे मेटल को कोट किया जाता है, मीन्स चढ़ाया जाता है, परत, मेटल की परत चढ़ाई होती है। आखिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं या यूजेस क्या क्या हैं, क्यों आखिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज किया जाता है। मेटल्स दैट रस्ट आर ऑफन कोटेड विद अदर मेटल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, ऐसे मेटल जिसमें जंग लगता है, मीन्स रस्टिंग्स को बचाने के लिए कि कोई मेटल जंग न लगे, जिसमें रस्टिंग से बच सके, तो टू प्रिवेंट द रस्टिंग वी ऑलवेज कोटेड द मेटल विथ अदर मेटल, हम रस्टिंग को से बचाने के लिए, किसी मेटल को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर दूसरे मेटल की परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग इज फाउंड ऑन बाथ टैप्स, कार बम्पर्स etc टू गिव अ ब्राइट अट्रैक्टिव अपीयरेंस। क्रोमियम की जो परत होती है उसको हम बाथ टब में लगाते हैं, कार्स के बोनट्स पे लगाते हैं या बम्पर्स पे लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो अट्रैक्टिव रहे, उसमें चमक रहे, उसमें क्या रहे, चमक रहे, और स्क्रैचेज से भी बचाता है। वो चमक ऐसी है कि स्क्रैचेज उसमें समझ में नहीं आते। सिल्वर प्लेटिंग इज डन ऑन
कटलरी एंड ज्वेलरी आइटम्स, जो ज्वेलरी आइटम्स होते हैं उसमें सिल्वर प्लेटिंग डाली जाती है। सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स माने जाते हैं, और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स माने जाते हैं। मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, या तो एसिड के सॉल्यूशन होते हैं, या तो बेसिस के सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का जो पैसेज है, जो रास्ता है किसी लिक्विड के थ्रू क्या काम करता है, वो केमिकल रिएक्शन को क्रिएट करता है, या वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑकर होती है। जब भी किसी लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस जरूर होती हैं, या वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑकर होगी। द रिजल्टिंग इफेक्ट आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, और इन्हीं के कारण, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के कारण जो इफेक्ट मिलता है हमें, उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मैटर ऑन अदर मटेरियल, अब किसी मेटल की लेयर किसी दूसरे मेटल पे जब हम चढ़ाते हैं, और ये जो प्रोसेस है चढ़ाने की, ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो, किसी एक मेटल पे दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा रहे हों, और ये जो चढ़ाने की प्रोसेस है ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश होता है। फिर भी आपको बुक की रीडिंग अवश्य करनी है, और बुक की रीडिंग करने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेरीज हों, वो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इसके बाद आप लोग बच्चों ये ज़रूर याद रखेंगे कि एक्टिविटी 4.6 आपकी बुक में जो है 14.6 सॉरी, आपकी बुक में जो एक्टिविटी 14.6 है उसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।